नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। देखिए, 8वें वेतन आयोग का इंतजार करीब लाखों कर्मचारी और लाखों पेंशनर्स कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सैलरी में सीधा इजाफा होगा। आपकी जानकारी के बता दें कि आज की खबर में जो खबर लगाया गया है वो आप लोग को लेकर है, जो कर्मचारी का ओपीएस के दायरे में आते हैं, और जो 8वां वेतन आयोग है वो किस तरह से आपको लाभ दिया जाएगा, इसके बारे में मैंने खबर लगाया है। और इस खबर को मैं फिर से ऐड कर लूंगा, जिससे आप लोग को पूरी खबर आराम से पता चल सके। और मैंने पूरी खबर को यहाँ पर ऐड कर लिया है, जो खबर मैंने यहाँ पर आज आपको बताने वाले। तो इस खबर को पहले यहाँ पर मैं ऐड कर लूंगा, जिससे आप लोग को एक एक पूरी खबर, पूरी जानकारी आराम से समझ में आ जाए। अब देखिए, यहाँ पर मेरे पास कई सारे खबर है, क्योंकि कर्मचारियों के करना होगा इंतजार। भाई, ये तो अलग महंगाई भत्ते वाला मामला था। पेंशनर्स को और 8वें वेतन आयोग का जो लाभ आपको मिलने जा रहा है, जिसमें आपको देरी का असर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है। और करीबन 10 महीने के बाद 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया था, और मतलब गठन किया गया था इससे पहले। लेकिन उसमें आपको लाभ कैसे दिया जाना चाहिए, कैसे दिया जाएगा? तो इसे फिटमेंट के फैक्टर के आधार पर लाभ दिया जाता है। जैसे कि आपके जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि जो 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उस हिसाब से आपकी सैलरी कैसे बढ़ने वाली है। तो 7वें वेतन आयोग में 2.86 यानी कि 2.86 फैक्टर लागू हुआ था, जिसमें आपको इतना लाभ दिया गया था। यानी कि जो 7,000 सैलरी जिसकी थी, यानी कि जिसकी सैलरी 7,000 थी, उसकी सैलरी उठाकर 18,000 हो गया था। कितना हो गया था? 18,000। 7वां वेतन आयोग में इस तरह से बढ़ी थी सैलरी। लेकिन अगर मैं इसी चीज को जोड़कर मानूं कि अगर 2.8.6 पे अगर सैलरी बेसिक होती है, या फिटमेंट फैक्टर इतना आता है, या फिर 1 से आता है 1.96 के एक आशा लगाई जा रही, उतनी भी आती है, तो भी आपको सैलरी कितनी बढ़ने वाली है? आप मानकर चलिए कि जिसमें लेवल 1 होता है, यानी कि जो लेवल वन के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि जो चपरासी की सैलरी होती है मिनिमम, उनकी इस वक्त सैलरी 18,000 रुपए। तो जो 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा, उसमें आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? तो चपरासी की सैलरी 18,000 से इस वक्त है, और जो नई सैलरी बढ़ेगी वो आपका हो जाएगा 51,480 रुपए। ये 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत ऐसा हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि ऐसी खबर बताई रही है, और खबर के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है। अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग को लागू होने में अभी कितना समय लग सकता है। पूरी जानकारी आराम से जानने वाले हैं। अब पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, खबर को आराम से बता देता हूं। देखिए, एक खबर लगाई गई है नई दिल्ली से, और अभी कोई ऑफिशियल साइट पे जानकारी नहीं दी गई किस तारीख को होगा, लेकिन ये मानकर चलिए कि 2025 का ये, यानी कि मानकर चलिए 2 महीने बचे हैं, क्योंकि इस वक्त चल रहे हैं, नवंबर चलने वाला है, अक्टूबर खत्म होने वाला, नवंबर दिसंबर, 2 महीने के बाद ये साल खत्म हो रहा है। और आशा ये जताई जा रही है कि 2026 तक आपके फिटमेंट फैक्टर का पूरा कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आराम से पहले इसे समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको पूरा आराम से बताता हूं। पहले आपको यहां पर दिख रहा होगा भैया, 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने में देरी का असर क्या है। तो इसके लिए केंद्र सरकार की घोषणा के करीब 10 महीने के बाद भी 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि इसका लाभ मिलने में करीबन करीबन हो सकता है, यानी कि भैया यहाँ पर लिखा हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर अक्षर कटे हुए हैं। तो भैया यहाँ पर लंबा इंतजार हो सकता है। अब लंबे इंतजार के बाद अब केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग रखी है कि आयोग के गठन की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाए। यानी कि उनके सैलरी को बढ़ोतरी को लेकर उनका इंतजार भी है, और इसको लेकर उन्होंने मांग भी रखी है। अब यहाँ पर बताया गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से एक संकेत मिले हैं कि वह इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार अगले महीने अधिसूचना जारी कर सकती है। हालांकि केंद्रीय सचिवालय से फौरन आयोग के गठन के मुद्दे पर उठाया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है, केंद्र सरकार कहती है कि जल्द अगले महीने, यानी कि अक्टूबर चल रहा है, नवंबर के महीने में ये क्लियर हो जाएगा कि किस लेवल में कितनी कर्मचारियों की कितनी भी पेंशन बढ़ेगी, कितनी यहाँ पर क्या कुछ कैसे बढ़ने वाला है। तो अब इस तरफ से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग लागू होने की तिथि के करीब 2 वर्ष पूर्व गठित किया गया था। इससे आयोग को चीजों की गहन अध्ययन करने पर अपनी सिफारिशों को देने के लिए पर्याप्त समय मिला है। अब केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर जनवरी 2025 में स्वीकृति दी, लेकिन गठन नहीं किया जा सका था। जबकि 7वें आयोग की अवधि जल्द ही दिसंबर 2025 में खत्म होने जा रही है। और ऐसे में स्थिति यह है कि 8वें वेतन आयोग की जो मतलब समय थी, वो केंद्र कर्मचारियों को मिलना चाहिए, यानी कि इसका लाभ केंद्र कर्मचारियों को मिलना चाहिए, और जल्द ही आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की जानी चाहिए, ऐसा बताया गया खबर के मुताबिक। अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि इसमें आपको किस लेवल को कितना फायदा मिलने वाला। अब ये तो बता दिया कि अगले महीने, यानी कि इस महीने के बीच, यानी कि अगले महीने में जो आपका अगला महीना नवंबर है, उस महीने में
आपको ये क्लियर कर दिया जाएगा भी आपको कितना लाभ दिया जाएगा। यानी कि ये अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर के महीने में कोई मतलब पर्याप्त जानकारी नहीं मिली है, लेकिन नवंबर के महीने में कोई बेसिक जानकारी मिली जाएगी, ये मानकर आप चलिएगा। अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि भाई आखिरकार जो आपका अगला महीना है उस हिसाब से आपको सैलरी कितनी दी जानी चाहिए। तो मतलब जो लेवल 1 के अंतर्गत आते हैं, जो लेवल 1 है ना उसके अंतर्गत आते हैं, तो उसमें आपको मानकर चलिए कि जो चपरासी हैं उनकी 18,000 रुपये सैलरी से जो नई सैलरी थी वो 18,000 से सैलरी बढ़कर करीबन हो जाएगा। भाई यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये मानकर चलिए कि जो 18,000 सैलरी से बढ़कर आपका डायरेक्ट हो जाएगा करीबन 51,480 रुपये। ये हो जाएगा नई सैलरी आधार पर। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। अब इसी के साथ मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो मतलब पेंशन थी वो बढ़कर हो जाएगा भैया 9,000 की, मान लीजिए कि 9,000 से बढ़कर हो जाएगा भैया 29,000 रुपए तक। इस तरह से बढ़ने वाला है लेवल 1 में। अब इसके साथ साथ आपको बताना चाहते हैं कि जो लेवल 2 के कर्मचारी आते हैं, लेवल 2 के अंदर जो कर्मचारी आते हैं, तो उनकी सैलरी भैया 19,900 रुपए से बढ़कर हो जाएगी 56,914 रुपए। ये मानकर चलिएगा 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत। अब ये तो हो गया भैया ये लेवल 2 के कर्मचारी का। अब इसी के साथ आपके जानकारी के बता दें, जो लेवल 6 के अंतर्गत आते हैं, जो मध्य स्तरीय कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी अगर 35,400 रुपए है तो वो बढ़कर भैया हो जाएगी 1,01,244 रुपए। ये एक अनुमानित सैलरी इसलिए लगाई जा रही है कि मान लीजिए कि फैक्टर 2.86 का आता है, तो इस हिसाब से आपको इतना सैलरी मिलेगी अगले के मुताबिक अब की बार बताया जा रहा है इस हिसाब से। और मान लीजिए जो आईपीएस लेवल के कर्मचारी यानी कि जो आईएएस आईपीएस के लेवल कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है, तो उनकी सैलरी जो 56,000 रुपए करीबन 56,100 रुपए है, तो उनको नई सैलरी हो जाएगी 1,60,000 रुपए। अब आईएएस लेवल में भी अलग अलग तरह की सैलरी है, तो मैंने एक मिनिमम सैलरी बताकर जोड़कर बताया, तो इस हिसाब से आपको लाभ दिया जाएगा 1,60,446 रुपए, ये लाभ हो जाएगा। इस तरह से आपको लाभ मिलेगा। अब इसमें बेसिकली चीज आपको बताने वाली चीज ये है कि भैया 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए कोई ऑफिशियल तिथि जी है ना, वो अभी तारीख नहीं दी गई है, लेकिन डेट कंफर्म अगले महीने में हो जाएगी। और ये भी बता दिया जाएगा कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 का आता है, तो मैंने अब जो बताया उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ेगी। और मान लीजिए कि फिटमेंट फैक्टर 1.96 भी आने की आशा लगाई जा रही है, तो इस हिसाब से अगर आता है तो इस हिसाब से आपको कुछ इस तरह से सैलरी मिलेगी, तो कुछ इस तरह से आपको लाभ दिया जाएगा। और बेसिकली आप मानकर ये चलिए कि आपकी सैलरी अगर 1,000 रुपए है, तो मानकर चलिए, मैं मानकर चल रहा हूं कि 1,000 रुपए इस वक्त है, यानी कि 1,000 या 10,000 मान लीजिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा डबल सैलरी होनी डबल से ज्यादा ही होगी, तो 10,000 रुपए तो आपका मान लीजिए 25,000 रुपए होगा ही होगा 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत। क्योंकि इसके लिए आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि इस वक्त जो आपको लाभ इसका दिया जाएगा वो अच्छा लाभ मिलेगा। और अब देखना ये कि जो 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था, तो उस हिसाब से मतलब जिसकी सैलरी 7,000 रुपए थी उसको 18,000 रुपए दिया गया था। अब 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत क्या डबल सैलरी करी जाएगी, यानी कि जो 8वां वेतन है उसका अगर गठित होता है, यानी कि फिटमेंट फैक्टर आता है, तो उसमें सैलरी क्या डबल होने वाली है या फिर सैलरी में थोड़ी बहुत ही इजाफा हो सकती है। अब इंतजार ये है कि भैया 8वें वेतन आयोग के किस हिसाब से, और भाई महंगाई के हिसाब से ही आपकी सैलरी डबल की जाएगी, फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। आपकी देश की अर्थव्यवस्था देखनी जाएगी, भाई किस कगार पर कितने लोगों को क्या मिलता है। तो मैंबर ये जानकर चलिएगा जो मतलब लेवल 1 के अंतर्गत आते हैं चपरासी लोग हैं ना, उनकी भी सैलरी 51,000 रुपए हो ही जाएगी। ये मानकर चलिए 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत होना ही होना है। तो कुछ इस तरह से एक खबर थी, और ये मानकर चलिए कि जो भी खबर आएगी वो आपका हमारा चैनल सबसे पहले बताएगा। तो इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय बताएगा, जिससे आप लोग को सभी खबर हमारे चैनल पर सबसे पहले जानने और सुनने को मिलती रहती है। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।